सीरियल आरती अंजलि अवस्थी का आने वाला एपिसोड दर्शकों के लिए बेहद इमोशनल, इंटेंस और धमाकेदार ट्विस्ट से भरा होने वाला है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने वाला है। एक बार फिर वेद राजवंशी का पुराना और खौफनाक रूप सभी के सामने प्रकट होगा, जिसने कभी पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। वैसे तो अब यह बात किसी से छुपी नहीं है कि वेद राजवंशी वुमन ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर अपराध में फंसा हुआ है और उसके काले कारनामों के कई राज उजागर हो चुके हैं। लेकिन आरती आज भी इस सच्चाई से पूरी तरह अनजान है। वह वेद को उसी इंसान के रूप में देखती है जिसने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। आरती की इसी बेखबरी का फायदा कई लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आरती को बचाने के लिए वेद को मजबूरन एक बार फिर अपने उसी पुराने अवतार में लौटना पड़ता है जिसे उसने बहुत पहले पीछे छोड़ने की कोशिश की थी। कहानी अब एक ऐसे अनोखे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा धुंधली होती नजर आने लगती है। इसी बीच आरती की मदद करने के लिए अंजलि कोर्ट में एक बार फिर मजबूती से खड़ी होती है। वह कानून का सहारा लेकर अपनी बेटी को बचाना चाहती है, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि आरती ही अंजलि को अपमानित कर देती है। गुस्से और गलतफहमियों से भरी आरती अपनी मां को भला बुरा कहती है और वहां से चली जाती है। यह पल अंजलि के लिए बेहद दर्दनाक होता है, क्योंकि जिस बेटी के लिए वह हर लड़ाई लड़ रही है वही उससे दूर होती जा रही है। आरती और अंजलि के रिश्ते में दरार डालने के लिए गिनी अवस्थी एक नई और खतरनाक चाल चलती है। वह राघव सिंह राजपूत को पैसे देकर भेजती है ताकि वह आरती की बेल करवा सके, जो अंजलि अब तक नहीं कर पाई थी। गिनी का मकसद आरती की मदद करना नहीं, बल्कि उससे अपना स्मगलिंग का अवैध काम करवाना होता है। अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए गिनी आरती को एक क्लब में बुलाती है। आरती वहां तो पहुंच जाती है, लेकिन वह शराब पीने से मना कर देती है। यह बात गिनी अवस्थी को परेशान कर देती है। वह आरती को शराब पिलाने के लिए मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करती है और बेहद घटिया बातें कहती है। वह आरती को उसकी मां के अतीत से जोड़कर अपमानित करती है, जिससे आरती पहले से ज्यादा टूट जाती है। भावनाओं में बहकर और गहरे दुख में डूबी आरती आखिरकार शराब पी लेती है। नशे की हालत में वह वेद से भी बदतमीजी कर बैठती है। वेद यह सब चुपचाप सह लेता है, क्योंकि वह जानता है कि आरती इस वक्त होश में नहीं है। लेकिन जब गिनी अवस्थी आरती के जरिए अपना गलत काम निकलवाने की कोशिश करती है, तब वेद को मजबूरन अपना असली रूप दिखाना पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच आरती को बचाने के लिए अकेले वेद ही नहीं, बल्कि उसकी मां अंजलि भी मौके पर पहुंचती है। अंजलि आरती को उस खतरनाक माहौल से बाहर निकाल लेती है, लेकिन इसके बावजूद आरती अपनी मां को अपनाने के लिए तैयार नहीं होती। वह न तो अंजलि का साथ देती है और न ही वेद से माफी मांगती है। यह बात वेद को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। जल्द ही आरती के सामने वेद का वह चेहरा आता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वुमन ट्रैफिकिंग केस से जुड़ा वेद राजवंशी, जिसके सामने अपराध की दुनिया के सारे राज खुल चुके थे और जिससे कभी हर कोई डरता था, एक बार फिर सबके सामने आ जाता है। अब सवाल ये है कि क्या वेद का इस तरह सामने आना अंजलि के लिए खतरा साबित होगा, या फिर वही वेद अंजलि के केस में उसकी मदद करेगा। अंजलि कानून का सम्मान करने वाली और सच्चाई के लिए लड़ने वाली औरत है। ऐसे में क्या वह वेद को उसके इस रूप में स्वीकार कर पाएगी? वेद का सच जानने के बाद क्या वह उसके खिलाफ भी कानून की लड़ाई नहीं लड़ेगी? अंजलि पहले ही साफ कह चुकी है कि जितने भी बेगुनाह और बेकसूर लोगों को सताया गया है, वह सबको कोर्ट में घसीट कर लाएगी और उन्हें इंसाफ दिलाएगी। अब देखना यह होगा कि अंजलि अपने नए मुकदमे में क्या युवराज ठाकुर को जेल भिजवा पाएगी। क्या वह अपनी बेटी आरती को बचाकर दामोदर मजूमदार को भी सलाखों के पीछे पहुंचा सकेगी? और अगर दामोदर जेल गया तो रानी मजूमदार का क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको आने वाला ये ट्विस्ट कैसा लगा, और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।